कृष्ण में अद्वितीय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार से हम लोग 5 चीज़ों देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ उठाया गया 3 प्रश्न पर। 14 चीज़ हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्ता का विनम्रता पर। 5वां चीज़ हम देखेंगे प्रभु यीशु जो आने वाले हैं वो किस प्रकार हमारे बीच में कार्य करेंगे, उसी के देखेंगे। अक्सर हम लोग स्कूल वगैरह में जो लोग हमारे बीच में बहुत सारे शिक्षक लोग हैं, जो बच्चे ज़्यादा प्रश्न करते हैं, पंडित लाल जी क्या कर देते हैं उनको? अक्सर प्रश्न करेंगे तो क्या कर देते? चुप रहने के लिए बोल देते। और बचपन में बच्चे लोग बहुत प्रश्न करते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न कर लेते हैं, हम उत्तर देने के पहले उल्टा कुछ बोल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने शादी का फ़ोटो को बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे हमसे प्रश्न करेंगे, मैं कहाँ हूँ मम्मी? हम क्या बोलेंगे उस टाइम पर? क्या बोल देते? आप चाचा के साथ घूमने चले गए, है ना? हम उनको सही उत्तर देने असमर्थ हो जाते हैं। हमें इस प्रकार उत्तर देकर उनको हम शांत करते हैं। लेकिन ये यहाँ ऐसे नहीं है। यूहन्ना बपतिस्ता विभिन्न प्रकार के लोगों को सामना कर रहे हैं और कैसे भी उन लोग प्रश्न किए, उनको सटीक रूप से जो उत्तर उनको देना है उसको निर्डर उनके सामने, उनके चेहरे के सामने वो उस उत्तर देते हैं। आइए एक को देखते हैं। यहाँ 3:10 में क्या पढ़िए? 3:10 में हाँ, जनता उससे पूछती थी हाँ, यहाँ पहला प्रकार के लोग है, पहला कैटेगरी वाले लोग होते हैं। उन लोग प्रश्न करते हैं। देख रहे हैं यूहन्ना बपतिस्ता किस प्रकार उपदेश देते हैं, किस प्रकार बपतिस्मा करते हैं, किस प्रकार कपड़ा पहनते हैं, किस प्रकार भोजन करते हैं। ये सब जानकारी उनके लिए मिल गया। उन लोग अभी उनसे पूछने लगते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? 11 का बढ़िए। हाँ, उन्होंने उत्तर देता था हाँ, जिसके पास 2 कुर्ते हो हाँ, वो 1 कुर्ते दे दे। जिसके पास नहीं है हाँ, जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करो। ये संत यूहन्ना बपतिस्ता यहाँ क्या करता है? अपने आवश्यकता से ज़्यादा अपने पास नहीं रखो, जिनके पास आवश्यकता है उनके आवश्यकता को पूरा करो। लेकिन ये इस चीज़ को हमको जानना है, किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता शुरू करता है, उसी नींव पर प्रभु यीशु कैसे आगे बढ़ते हैं उसको हमको देखने के लिए मिलता है। यही बात को जो प्रभु यीशु कहते हैं वो और थोड़ा इसी शिक्षा से भी और थोड़ा ऊंचा शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए इसको जानने के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:40 को पढ़िए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:40। हाँ, और बोलिए। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, हाँ, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो, है ना? तो और देखिए, और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेकार में ले जाए तो उसके साथ कोस पर चले जाओ। प्रभु यीशु यहाँ पूर्ण रूप से हमें बताते हैं किस प्रकार हम अपने ईसाई जीवन जीना है। ईसाई जीवन मतलब कोई भी चीज़ में ज़्यादा लगाव ना रहकर
आवश्यकता के अनुसार हम अपने जीवन जीने की आवश्यकता होता है। यही चीज़ को हम हमारे मिशनरी भाई लोग और हमारे पुरोहित लोग और सिस्टर लोग हमको सिखाए। देखिए ना, कितने भी अच्छे से संस्था बनाए। जैसे अभी हमारे बीच में 2 प्रोविंशियल सिस्टर लोग हैं। एक पहले के प्रोविंशियल थे, अब एक अभी फिलहाल के प्रोविंशियल थे। जैसे वो सिस्टर पहले प्रोविंशियल थी, जैसे दूसरा प्रोविंशियल आ जाती है, वो अपने धन संपत्ति जो भी उनके हाथ में सौंपा गया है और वो भी अपने कार्यकाल में अपने आप को वो स्थापना किया, वो सबको क्या कर देते हैं, उनके हाथ में सौंप देते हैं। इसी प्रकार कोई भी बिशप बनते हैं, वो क्या करते हैं, जितना भी उन्होंने अपने कार्यकाल में स्थापना किया और अपनाया, वो सबको दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। यही चीज़ हम प्रभु यीशु से सीखते हैं। प्रभु यीशु हम किसी से भी ज़्यादा लगाव ना रहकर हमें मातृता में जो हमारी आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुसार जीने के लिए जॉन द बैप्टिस्ट भी बताते हैं, प्रभु यीशु भी बताते हैं। अभी 12 में आए नाकेदार, दूसरा कैटेगरी के लोग वहाँ पर है। उन लोग प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? और उन्होंने क्या उत्तर दिया? जितना तुम्हारे लिए नियत है, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। उससे अधिक मत मांगो। क्योंकि नाकेदार लोग वास्तव में लोगों के दृष्टि में अच्छे लोग के रूप में माना नहीं गया था। इसी चीज़ को हम लोग जक्कैयस को बुलावा में भी हम लोग देख सकते हैं। जक्कैया के बुलावा में हम देख लीजिए, अध्याय 19 लूकस के सुसमाचार और बद संख्या 8 में देखिए, जक्कैयस स्वयं अपने बारे में बताता है, किस प्रकार का जीवन वो बिताया, वो स्वयं बताता है। 19:8 को पढ़िए। जक्कैयस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। मैंने जिन लोगों के साथ इस बात में बेईमानी, क्या हो, देखिए ना, नाकेदार क्या करते थे? बेईमानी करते थे, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या कहता है, आगे बढ़िए। हाँ, उन्हें उसको 6 गुना मैं क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। ये देखिए, यही चीज़ उन लोग करते थे। यही चीज़ हमारे भारत देश में भी होता है। एक चीज़ तो हमारे चीज़ में एक व्यक्ति ये भी बता दिया पार्लियामेंट में, विपक्ष का व्यक्ति ने ये बोलने लगा, आप लोग किस तरीक़ा से आप लोग टैक्स कर लेते हैं। एक तो जीएसटी है, गाड़ी खरीदने के जीएसटी लेते हैं, उसके पेट्रोल में जीएसटी लेते हैं, उसके इंश्योरेंस में जीएसटी लेते हैं, और उसी को फिटनेस में जीएसटी लेते हैं, और रोड टैक्स लेते हैं। और किस प्रकार आप लोग जीएसटी लेते हैं? कोई एक चीज़ में आप लोग जीएसटी अपनाइए। वो तो है, जीएसटी लेने के टाइम पर बताया जाता है, जहाँ जैसे नेशनल हाईवे रहता है वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था होना चाहिए, हर 50 मीटर में टॉयलेट की व्यवस्था होना है, और हर एक 100 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और जहाँ जहाँ अगर भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो 3 मिनट से ज़्यादा आपके रोड पे खड़े होकर आपका गाड़ी पार नहीं करना होता, आपको वहाँ आपको टैक्स नहीं, टोल गेट में टैक्स नहीं लेना है। और रात में जैसे गाड़ियाँ पार होने के टाइम बीच में जो डिवाइडर रहता है, वो डिवाइडर के बीच में ऐसे पौधा होना चाहिए जो रोशनी दूसरे गाड़ी में नहीं गिरना चाहिए। ये सब जब रहेंगे तब तो उन लोग क्या कर सकते हैं, टोल गेट में टोल ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ हमारे देश में कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आंख बंद कर हमसे लूटा जाता है। यही चीज़ आज नहीं है, 2000 वर्षों के पहले भी होता था। इसीलिए वो क्या कहता है, पढ़िए और एक बार। उन्होंने कहा, जो आपके लिए तुम्हारे लिए नियत है उसी से अधिक मत लेना। हमारे देश में लूटा जाता है सरकार इसी प्रकार हमारे, और इससे और भी ये हर रोड में बीच बीच में कब्रिस्तान का गड्ढा भी हो जाता है। कब
ये सब चीज़ को हम लोग के लिए पाने के लिए मिलता है, लेकिन रोड टैक्स लेने में कहीं भी कमी नहीं होता है। और वो भी अनाप शनाप रूप से जेब से कहीं भी लाइट व्हीकल होता है तो 30 रुपया लेना है, कोई जगह में 30 रुपया लेता है, कोई जगह में 70 रुपया लेता है, कोई जगह में 140 रुपया लेता है। कोई नियम में सही नियम पूरा भारत में हमारे देश के लोगों को, आम जनता को नियमित रूप से जो लेना वो नहीं है, लूटपाट शुरू से अंत तक होता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं, तो आप नियमित रूप से लो तो उसी से आप संतुष्ट रहो कहते हैं। और उसके बाद अब 14 का पढ़िए। हाँ, सैनिक भी उनसे पूछते थे और हमें क्या करना चाहिए। उन लोग भी क्या करते हैं, सैनिक लोग भी प्रश्न करते हैं हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। ये चीज़ को भी कैसे हम लोग है ना, हमारे सरकारी नौकरी में दफ्तर में रहने वाले अधिकांश लोग टेबल के नीचे से नहीं लेने से कोई भी एक फाइल पास होने के लिए उन लोग बहुत सारे चीज़ को घूस के रूप में मांगते हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, हमारे प्राइवेट संस्था में आरटीए के अंतर्गत हम लोग 25%, जैसे अगर आपके क्लास में क्षमता रहता है 40 बच्चों को रखने के क्षमता रहता है, 10 बच्चों को आरटीए के अंतर्गत लेना है 25%। और सरकार के ऑफिसर लोग कहते हैं आप लोग अपने बच्चों को वो पैसा मिलना है तो 5% हमको दे दीजिए बोल के कूले हम मांगते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है अपने वेतन से आप लोग संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो। बहुत ही अधिकांश लोग ए टू Z सरकारी नौकरी में रहने वाले अधिकांश लोग क्या करते हैं इसी प्रकार। ये तो नहीं है, ये केवल पैसा लेने की बात नहीं है, बहुत सारे तरीका से करप्शन, भ्रष्टाचार किया जाता है हमारे भारत में। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार कैसे कैसे होता है। जैसे किराना स्टोर में सामान भेजने वाला दाल होता है और उसमें क्या कंकल मिलाते हैं ना, है ना, कंकल मिला देते हैं, भूसा मिला देते हैं, आटा बनता है आटा में भूसा के मिला देते हैं। इसी प्रकार लाभ पाने के लिए कोई भी चीज़, और दूध बेचने वाला क्या करता है, प्रतिदिन उसका 10 लीटर दूध बेचता है। वो जिसको वो बोल सकता है भैया आज का आपको कम दे रहा हूँ बोल के 8 लीटर दूध ही मिला है आपको कम देगा, लेकिन वो क्या करेगा 2 लीटर पानी आराम से मिला देगा, मिलाकर वो दूध बेचना शुरू करेगा। इसी प्रकार और कुछ लोग क्या करेंगे, दफ्तर में जाएंगे, साइन करेंगे, साइन करके दूसरा अपना व्यक्तिगत काम करने के लिए चले जाएंगे। इसी प्रकार भ्रष्टाचार हमारे भारत में हर कोने में पाया जाता है। एक फाइल पास होने के लिए, वो मृत्यु सर्टिफिकेट पाने के लिए भी आदमी को दौड़ना पड़ता है, दरवाजे से दरवाजा, द्वार पर द्वार जाने पड़ता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, यही चीज़ होता है। इसीलिए सेंट यूहन्ना बैप्टिस्टा निर्डर, वो सैनिक हो, नाकेदार हो, आम जनता हो, उनके लिए उत्तर देते हैं। अभी हम इन 3 लोग प्रश्न किया है और ये 3 लोगों को सेंट यूहन्ना बैप्टिस्टा सही उत्तर दिया है, और हम भी उनसे प्रश्न करने की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमारे लिए सेंट यूहन्ना बैप्टिस्टा उत्तर देंगे। हम प्रत्येक जन किस शिक्षा ने प्रभु यीशु ने दिया है उसी शिक्षा पर चलिए, जिस शिक्षा प्रभु यीशु ने हमें दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा है हमारे संविधान है, हमारा जीवन जीने का तंत्र मंत्र है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु जैसे कहा तुम लोग सब दुनिया के क्या है, कहा दुनिया के नमक हो, दुनिया की ज्योति हो। हम प्रत्येक जन को दुनिया की ज्योति, दुनिया के नमक बनने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो भी यहाँ उत्तर दिया गया है उसी उत्तर के अनुसार हमें जीने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये उत्तर सब सुनने के बाद उन लोग मन ही मन विचार करने लगो क्या ये तो मसीह नहीं है। इसीलिए यूहन्ना ने सबसे कहा, पढ़िए
16 का पढ़िए। मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा हाँ, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं। कौन है वो? प्रभु यीशु आने वाले हैं, जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। जो मुझसे क्या है? अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं। मैं उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। देखिए ना, कितना विनम्र है, कितना विनम्र है। हमारे देश में एक व्यक्ति है, वो अपने आप को कहने के लिए अभी कह दिया, चुनाव के पहले बोल दिया, मैं मेरे परिवार में मैं जन्म लिया हूँ, मैं बायोलॉजिकल रूप से मैं जन्म नहीं लिया हूँ, मैं ईश्वर के वरदान से जन्म लिया बोल के लोगों को उल्लू बनाने वाला व्यक्ति हमारे देश में एक घूमते फिरता है ना। कितना घमंड के बात करता है। जब 420 से जुड़ो पुनियत जानते हैं और उसका अलग अलग तरीका से नाम से उनको बुलाते हैं, लेकिन वो घमंड से बोलता है, मैं शारीरिक रूप से बायोलॉजिकल रूप से मैं जन्म नहीं लिया हूँ, मैं विचित्र रूप से ईश्वर की शक्ति से जन्म ले बोलकर अपने आप को ढिंढोरा बजाता है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति जैसे ऐसे मौका मिलता है, वो कितना विनम्र बन के कहता है, वो बनता है, क्या कहता है? वो मेरे पास आने वाला है, मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूता का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यही है विनम्रता। अगर हम इस धरती में जी के जा रहे हैं और जी रहने के लिए ईश्वर ने हमको मानव के रूप में बना लिया है, प्यारे भाइयों और बहनों, हमको विनम्र बनने की आवश्यकता है। कभी हो सकता है हम लोग इसी प्रकार हम अपने वास्तविकता को बोलकर हम दुनिया के लोगों के सामने अपने आप को बड़े महान व्यक्ति के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बन सकते हैं। जैसे हम देखेंगे तो अगर हम मूसा के देखेंगे तो, अब्राहम को देखेंगे तो, दाऊद के देखेंगे तो, उन लोग अपने आप को स्वीकार किए, मैं कीड़ा हूँ, मैं धूल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे ऐसे बताएगा। अगर हम लोग सामुएल के ग्रंथ में, यहाँ टाइम नहीं है, मैं नहीं तो बताता हूँ, घर में जाके पढ़ लिए। दूसरा सामुएल के ग्रंथ अध्याय 7 में आपको पढ़ेंगे तो ईश्वर कुछ योजना दाऊद को बताएंगे और उसमें दाऊद अपने आप के बारे में बताएंगे। मैं कौन हूँ प्रभु? मैं केवल एक चरवाहा था, आपने मेरे को चुना, आपने मेरे को अपनाया, आपने मेरे को राजा बना, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं बोलकर दाऊद क्या करेगा? अपने आप को विनम्र बना देगा। उसी प्रकार अब्राहम भी अपने आप को विनम्र बनाएगा और मूसा भी अपने आप को विनम्र बनाएगा। इन सभी महान लोगों को देखने के बाद भी अगर हम अपने जीवन में हम अपने आप को महान समझते हैं तो हम ईश्वर के दृष्टि में हम शून्य है, हम कुछ भी नहीं है। इसलिए आइए हम इसी बात से, हम यूहन्ना बपतिस्मा से हम विनम्र बनना सीखे। और अभी वो बताता है, ये प्रभु मसीह के बारे में बताता है। 17 का बढ़िए। हाँ, वो हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करें, अपने गेहूं अपने बकार में जमा करें, वो भूसी को ना बुझने वाली जला देंगे। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु का आगमन, अभी तो प्रभु यीशु मानव बनकर, छोटा बालक के रूप में मानव बनकर हमारे बीच में आ गया है। दूसरा आगमन में प्रभु यीशु का जन्म नहीं होगा, वो महिमावित शरीर के रूप में आएंगे। क्या बन के आएंगे? क्या बन के आएंगे? कितने बार बोलता हूं, न्यायकर्ता के रूप में आएंगे। वो क्या के लिए आएंगे? न्यायकर्ता के रूप में आएंगे, हमें न्याय दिलाएंगे और हमको राज्य करने के लिए राजा के रूप में आएंगे। और जब वो न्यायकर्ता के रूप में आएंगे और वो किस प्रकार लोगों को, इसीलिए उन्होंने कहा
वो अपने गेहूं अपने बकोर में जमा करेंगे। गेहूं कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह जैसे जीवन बिताए हैं, प्रभु मसीह जैसे उनके अनुसार, उनके आज्ञाओं का अनुसार जो चले, उन लोगों को क्या करेंगे? प्रभु यीशु क्या करें? अपने बकार में जमा करेंगे। और जो प्रभु यीशु के आज्ञाओं का अनुसार नहीं जिएंगे, उनका क्या करें? बूसी को ना बुझने वाले आग में जला देंगे। अभी क्या में शामिल होना है? गेहूं में, अब भूसा में। हाँ, गेहूं में है तो फिर प्रभु यीशु जो शिक्षा दिया है, उस शिक्षा के अनुसार बच्चों लोग जीना है। बच्चे जानते हैं ना प्रभु यीशु का शिक्षा को? हाँ, यस फादर, तो उसके अनुसार जीना है, अभी से जीना है। बाद में मरने के पहले जिएंगे, बुढ़ा होने के बाद जिएंगे नहीं है, अभी से प्रतिदिन हमको जीना है। आइए, आज के सुसमाचार प्यारे भाइयों और बहनों, हमें 5 बात बताता है। हम लोग उस आम जनता में हो सकते हैं, हम लोग वो नाकेदार में हो सकते हैं, हम लोग वो सैनिक लोग में हो सकते हैं, और हम लोग उसी यूहन्ना बपतिस्मा जैसे हो सकते हैं जो अपने आप को बड़े बनाकर दिखाए नहीं, वो अपने आप को विनम्र बन के दिखाया और आने वाला शक्तिशाली ईश्वर के बारे में जानता है। वो शक्तिशाली ईश्वर प्रभु यीशु आने वाला है, आ चुका है 2024 वर्षों के पहले, और अभी फिर एक बार हमारे दिलों में, हमारे हृदय में आने वाला है। जब आएंगे वो अपने हम प्रत्येक जन को गेहूं के रूप में, अपने बकार में रखने वाले रूप में पाना चाहता है, और हमको भूसा के रूप में नहीं पाना है। इसीलिए आइए हम इस आगमन में, जैसे इस सप्ताह को हम लोग गाउदाते रविवार, खुशी के रविवार, आनंद के रविवार, जय का रविवार कहते हैं, जैसे हम लोग आज दूसरा पाठ में सुने हैं, अध्याय 4 फिलिपियंस का लिखा हुआ अध्याय 4 और पद संख्या 4 से सुने हैं। क्या आनंद मनाए, खुशी मनाए, रिजॉइस। अगेन फिर से मैं कहता हूँ रिजॉइस, है ना, आनंद दोबारा मैं कहता हूँ खुशी मनाए बोल के कहते हैं। और जैसे सपने के ग्रंथ में हम सुने हैं, सियोन की पुत्री खुशी मना हो, क्योंकि तेरा दंड आ गया कि ईश्वर ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। इसीलिए आइए हम ईश्वर में खुशी मनाएं, क्योंकि हमारा ईश्वर असली न्याय करता है। हमारे ईश्वर शक्तिशाली है, हमारे ईश्वर हम सबों को अच्छे से देखभाल करने वाला ईश्वर है। इसलिए उसके आगमन के लिए आइए हम अपने हृदय को, हमारे हृदय में रहने वाले मल को, पापों को शुद्ध करें, ताकि प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन में आ सके, जन्म ले सके और निवास कर सके। आमीन।